नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आपका कवियों की पंचायत में। कवियों की पंचायत में आज हम मुलाकात कराएंगे कुछ शोरा व कवि से, जिनसे हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला बखूबी बात कर रहे हैं। तो देर न करते हुए आइए सीधे आपको फारूक अब्दुल्ला के पास ले चलते हैं और उनकी बात सुनवाते हैं। तो सुनिए। नाज़रीन आदाब, मैं हूं फारूक अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं कवियों की पंचायत। कवियों की पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ख़ास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। वो ख़ास मेहमान हमारे शोरा इकराम और कविगढ़ हैं, जिनकी आवाज़ आपने मंच के माध्यम से सुना होगा, लेकिन किसी चैनल के माध्यम से शायद पहली बार हो रहा है। इन्हीं से जानते हैं इनकी ज़ुबानी और सुनते हैं इनकी शायरी। मेरे साथ मौजूद हैं आदाब हुसैन तंबोरी साहब और अमीरुल हसन साहब और जनाब गुरु, और आज मैं इन सभी से बात करूंगा और इनकी शायरी आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं एक शेर के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं कि अगर मैं कह दूं बग़ैर तेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, अगर ये कह दो बग़ैर तेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इसमें मबनी कोई तासुब कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊँ बाजी, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊँ बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। आइए इस शेर के साथ मैं आदाब हुसैन तंबोरी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ और जानता हूँ इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की ज़ुबान से। आदाब भाई, आप बहुत सारे मंच आपने शेयर किए, लेकिन क्या इससे पहले किसी चैनल के माध्यम से आपको कहीं कुछ अपनी बात रखने का या कोई शायरी या शेर सुनाने का मौका मिला? जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूज़ 9 लाइव टीवी के एंकर मोहतरम नफीस अहमद साहब का, जिनकी मोहब्बतों की वजह से आपके दरमियान लाइव आने का मौका मैसर हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने अभी इब्तदाई दौर से अब तक के कई डाइस ज्वाइन किए, लेकिन अभी ऑनलाइन डिबेट का प्रोग्राम पहली बार ज्वाइन किया है। इससे पहले आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिला जिसके माध्यम से कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, ये कह लीजिए कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसकी वजह से आपको हिंदुस्तान जाने, लेकिन उम्मीद करता हूँ न्यूज़ 9 लाइव टीवी ये कर दिखाएगा और सभी की कोशिश रही तो ज़रूर ये काम होगा। मैं आपकी शायरी के माध्यम से आप क्या सुनाना चाहेंगे आज इस चैनल के माध्यम से? जी, न्यूज़ 9 लाइव टीवी के चैनल माध्यम से मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। कुछ कौमी यकजहती के हवाले से सुनाऊँगा और कुछ जी बिल्कुल इश्किया शायरी भी सुनाऊँगा, क्योंकि मुझे डायतों पर ज़्यादातर इश्किया शायरी से ही पहचाना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। और मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यूज़ 9 लाइव टीवी के एंकर मोहतरम नफीस अहमद साहब का। मैं पढ़ता हूँ। जी। सारे शिकवे गिले भुलाना है, सारे शिकवे गिले भुलाना है, नफ़रतें दिल से अब मिटाना है, देश में सब रहेंगे मिलजुल कर, आओ सबको कसम ये खाना है, आओ सबको कसम ये खाना है। और 4 मिसरे मैं जिस शायरी के लिए मुशायरों की दुनिया में पहचाना गया वो मिसरे पढ़ता हूँ। कभी किसी के दिखावे में यार मत करना। क्या कहें, वाह अब्दुल्ला साहब, खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कभी किसी के दिखावे में यार मत करना, इस जमाने की हसीनों से प्यार मत करना। क्या अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप। इस जमाने की हसीनों से प्यार मत करना। और हम सब के दरमियान गुरु साहब मौजूद हैं, मैं इनके हवाले से पढ़ता हूँ। बेवफा हैं ये बदल जाते हैं मौसम की तरह, बेवफा हैं ये बदल जाते हैं मौसम
की तरह, इनकी सूरत पे कभी एतबार मत करना, क्या कह रहे हैं, इनकी सूरत पे कभी एतबार मत करना। और जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है कवियों की पंचायत रखा गया, मुंतखब किया गया, आइए चार मिसरे चार पंक्तियां और प्रस्तुत करता हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं। जी इरशाद। महकी महकी हवा सी जन्नत की, क्या कहने माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। महकी महकी हवा सी जन्नत की, ऐसा लगता है छू के जाती है, ऐसा लगता है छू के जाती है, हमको मिलता सुकून बहुत है माँ, हमको मिलता सुकून बहुत है माँ, अपने आंचल में जब सुलाती है, अपने आंचल में जब सुलाती है, अपने आंचल में जब सुलाती है। और हम सबको मालूम है अभी लॉकडाउन लगा और कोरोना काल लगा, ये असल में कोरोना है क्या, मैं चार पंक्तियों के जरिए, चार पंक्तियों के द्वारा बताना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है कोरोना के बारे में बताना। असल में ये कोरोना जो है खुदाई कहर ही है। जी जी बिल्कुल। आओ रब के सामने तौबा करके ही, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा खुदा हमसे नाराज है, इसीलिए ये दौर हमको देखने को पड़ रहा है। जी जी। आओ रब के सामने तौबा करके ही, अपने गुनाहों को रो रो कर धोना है, अपने गुनाहों को रो रो कर धोना है। बाज आ जाओ ए इंसानों गफलत से, बाज आ जाओ ए इंसानों गफलत से, लाया बस पैगाम यही कोरोना है, लाया बस पैगाम यही कोरोना है। और मैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से चार पंक्तियां नौजवान भाइयों तक और पहुंचाता हूं और आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। जी। रोज ही सताए जो आके मेरे ख्वाबों में, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के साथियों के हवाले से पढ़ रहा हूँ, खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। रोज ही सताए जो आके मेरे ख्वाबों में, खो गया है दिल मेरा अब उसी की यादों में, खो गया है दिल मेरा अब उसी की यादों में। और अमीरुल हसन साहब, गुरु साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, जी इरशाद। जब उसे पढ़ लिया उसका चांद सा हसी चेहरा, मैं क्लास इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, क्या हाल होता है स्टूडेंट लाइफ का। जब उसे पढ़ लिया उसका चांद सा हसी चेहरा, तब से है नहीं लगता दिल मेरा किताबों में, तब से है नहीं लगता दिल मेरा किताबों में। और मैं लास्ट चार पंक्तियां पढ़ता हूं आखिरी, फिर अपने स्थान पर आता हूं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है न्यूज़ 9 लाइव टीवी का लाइव चल रहा है, ये प्रोग्राम हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं, मुस्लिम भाई भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ही रखा गया है। जी मैं पढ़ता हूँ, इरशाद। स्वागत है आपका। क्योंकि ये प्रोग्राम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ही रखा गया। मैं पढ़ता हूँ। जो पत्रकार होता है वो सच्चाई को आईना दिखाता है, इसी तरह शायर भी सच्चाई को आईना दिखाता है। कलम से मेरे गजल जो भी रवां होती है, कलम से मेरे गजल जो भी रवां होती है, कलम से मेरे गजल जो भी रवां होती है, जब भी होती है तो सच्चाई बयां होती है, जब भी होती है तो सच्चाई बयां होती है। और मैं पत्रकार बंधुओं और
शोराए कराम व कविगढ़ के जानिब से ये शेर खुसूसी तौर से पेश कर रहा हूँ। ऐसे इंसान नहीं हम कि बिके सिक्कों में, ऐसे इंसान नहीं हम के बिके सिक्कों में, ऐसे इंसान नहीं हम कि बिके सिक्कों में, अहले ईमान में ये शान निहा होती है, अहले ईमान में ये शान निहा होती है। और लास्ट शेर पढ़कर, लास्ट पंक्तियाँ पढ़ के फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये तो एक ख्वाब है आदाब क्यों सजाते हो। क्या कहने में, वाह। क्योंकि ये दुनिया है, जग है, ये सब हमारी झूठी और फरेब ख्वाबों का ही माहौल है। ये तो एक ख्वाब है आदाब क्यों सजाते हो, ये वो हयात है पल भर में रवां होती है। हयात माने ज़िंदगी के होते हैं। ये वो हयात है पल भर में रवां होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नफीस अहमद साहब का और कैमरा पर्सन लतीफ़ भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी हमारे दरमियान हो रही थी। आइए अब दूसरे शायर से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अमीरुल हसन के नाम से जाने जाते हैं, एक अच्छे शेर के साथ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आके सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। आइए अमीरुल हसन साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं और इनकी सुरीली आवाज़ अंदाज़ आप तक पहुंचाते हैं। जनाब अमीरुल हसन साहब, आपको इससे पहले बहुत सारे मंच मिले और ज़िले से बाहर, आप स्टेट से बाहर तक का सफ़र आपका रहा। मैं जानना चाहूँगा क्या कभी किसी चैनल के माध्यम से ये पहला चांस है या इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम तो मैंने काफ़ी पढ़े जी लेकिन ये चैनल के ज़रिए से पहला ही प्रोग्राम है। जी जी, जो न्यूज़ 9 लाइव टीवी ने आपको प्रोवाइड किया है जी, ये शायद पहला प्रोग्राम है पहला आपका। प्रोग्राम है। जी और जी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 9 लाइव टीवी के एंकर बड़े भाई नफीस अहमद साहब का, जी जिनकी तवज्जो से हाज़िरी हुई है। अब मैं एक शेर हाज़िर करता हूँ, समाअत फरमा ले। जी इरशाद। सनम हमसे खफा होकर अगर तू रूठ जाएगा, क्या कहने, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। सनम हमसे खफा होकर अगर तू रूठ जाएगा, मेरा नाजुक सा दिल टुकड़ों, मेरा नाजुक सा दिल टुकड़ों में फिर तो टूट जाएगा। सनम हमसे खफा होकर अगर तू रूठ जाएगा। और बहुत ही प्यारा शेर हाजिर करता हूँ बड़े भाई आदाब हुसैन साहब और शहाबुद्दीन गुरु साहब तशरीफ़ रखते हैं, आपके हवाले से हाजिर करता हूँ। सनम हमसे खफा होकर अगर तू रूठ जाएगा, भला कैसे जिएंगे हम तेरे बिन ए मेरे हमदम, भला कैसे जिएंगे हम तेरे बिन ए मेरे हमदम, जो तेरा साथ पल भर के, जो तेरा साथ पल भर के लिए भी छूट जाएगा। सनम हमसे खफा होकर अगर तू रूठ जाएगा। और एक मतला और एक शेर और हाजिर करता हूँ, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, बतौर ख़ास समाअत फरमा ले। जी। वो ख्यालों में रोज आते हैं, क्या कहने, वो ख्यालों में रोज आते हैं, वो ख्यालों में रोज
से जो चुराते हैं, क्या कहने में, वाह वाह। वो ख्यालों में रोज आते हैं। बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। वो ख्यालों में रोज आते हैं, नींद आँखों से जो चुराते हैं। और गज़ल का आखिरी शेर समाअत फरमा ले। नींद नींद आँखों से जो चुराते हैं, जिक्र उनका छिड़े जो महफिल में, जिक्र उनका छिड़े जो महफिल में, सारे अरमान मचल ही जाते वाह, 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 क्या हैं, कही। सारे अरमान मचल ही जाते हैं, वो ख्यालों में रोज आते हैं। एक मतलब एक शेर और पेश करता हूँ जो भाई मुझे लाइव सुन रहे हैं, बतौर ख़ास उनके हवाले से हाजिर करता हूँ। समाअत फरमा ले। आए ना देख के हाँ हाँ हाँ। जुल्फों को संवारा न करो, आईना देख के जुल्फों को संवारा न करो, सामने सबके मेरा नाम पुकारा न करो। क्या कहने में, वाह वाह। सामने सबके मेरा नाम पुकारा न करो। बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं ये सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी शेर समाअत फरमा ले। जी। नींद जब आए न रातों को बुला लेना हमें, नींद जब आए न रातों को बुला लेना हमें, तारे गिन गिन के सनम रात गुजारा ना करो। बहुत अच्छे, क्या खूबसूरती के साथ मैसेज दे रहे हैं। मेरा क्या कहने, नाम वाह वाह। पुकारा बहुत अच्छे ना भाई मेरे भाई। करो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं यही समझ लूँ कि आप अपनी सारी बातों को हमारे न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। भाई जिसके लिए बोल रहे हैं आप ज़रूर सुनिएगा इस चैनल के माध्यम से। अब आइए दोस्तों, मैं चलता हूँ उस शायर की तरफ जो हालात हाज़रा, चाहे वो कवियों की पंचायत हो या गांव का मंच हो, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी बातों को रखने वाला इंसान हमारे दरमियान मौजूद है। मैं एक शेर पढ़ूंगा और उसी से आप तक पहुंचाना चाहूँगा उस शख्स को, और मैं आप समझ जाइएगा कि वो आखिर वो शायर कैसा है और क्या कर सकता है। अपनी शायरी से न तो नेताओं को छोड़ता है, न कभी हालात को देखते हुए हालात को छोड़ता है, सारी चीज़ों को अपनी लाइनों में पिरो करके रखता है और लोगों को गुदगुदाता है, हंसाता है। आइए मैं ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ जो ये भी बताएगा आपको और हमें कि शायरी के माध्यम से कि किस तरह नेता बनते हैं, और अगर किसी को नौकरी ना मिले तो उसको नेता नगरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से ये भी आपको आज पता चलेगा कि अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है तो नेता नगरी में कूदे या क्या करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि नेता कैसे बनता है, मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूँगा। एक शेर पढ़ता हूँ उसके बाद में कि चश्मे बग़ैर कुछ मुझे आता नहीं नज़र, क्योंकि हम दोनों ही चश्मा लगाए हुए हैं, तो चश्मे बग़ैर कुछ मुझे आता नहीं नज़र, और चेहरे तमाम दिखने लगे हैं अजीब से, और मरने के बाद आँख पे चश्मा लगाएंगे, जन्नत में जाके देखेंगे हूरें करीब से। आइए इस शेर के साथ में मैं जनाब गुरु साहब को आपसे मिलाता हूँ, आपकी मुलाकात कराता हूँ, आपके रूबरू कराता हूँ। और इनसे सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा गुरु साहब, बहुत सारे आपने मंच शेयर किए, बहुत सारे स्टेज आपने देखे, क्या कभी चैनल के माध्यम से आपको पढ़ने का मौका मिला? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये मुझे पहला मौका मिला है न्यूज़
9 के ज़रिए से, और मैंने ये पहले मर्तबा का प्रोग्राम है। और मैंने मंचों पर तो बहुत से प्रोग्राम किए, लेकिन ये जो लाइव टीवी प्रोग्राम है ये पहला वाक़या है। ये मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ नफीस भाई साहब का कि इनके माध्यम से मुझे आप लोग सुनेंगे, मेरा कलाम सुनेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया है। वैसे आपका जो नाम आता है तो लोगों के चेहरे पर अचानक और अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, लोग हंसने लगते हैं, और जिस वजह से आप जाने जाते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा उसी माहौल में ढल करके आप ये बताइए, क्या नेता बनना कैसे और क्या होता है, कैसे बनता है, ज़रा आप बताएंगे कुछ? दरअसल हकीकत ये है कि मेरा मकसद ही हंसना और दूसरों को हंसाना है। क्या कहने में, वाह, बहुत अच्छे। मुझे हंसने में और हंसाने में बहुत लुत्फ़ आता है। हाँ। अगर कोई मायूस है और मैं अगर उसको हंसा दूं तो बहुत बड़ी बात है ना जी। तो आइए मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ लाइव टीवी के माध्यम से। जी जी। और 2-4 मिसरे सुन लीजिए मुझसे भी। हाँ, हमारे तो आप पूछ रहे थे कि नेता कैसे बना जाता है। जी जी। तो मैं आपको हमारे बताता हूँ। दर्शक जानना चाहते जी, हैं, जी, जो इस बताइए। वक्त हमें नाजरीन देख रहे हैं, जी। वो जानना चाहते हैं कि नेता कैसे बना जाता है। कुछ आसान पॉइंट दे दीजिए इनको। जी, तो 2-4 मिसरे सुन लीजिए। लीडर अगर बनई का होए, लीडर अगर बनई का होए तो पाठ पढ़ो मक्कारी का। बहुत आसान तरीका है। लीडर अगर बनई का होए तो पाठ पढ़ो मक्कारी का, छोटा मोटा झूठ न बोलो जैसे पुल चहलारी का। लीडर अगर बनई का होए तो पाठ पढ़ो मक्कारी का, बहुत आसान है। छोटा मोटा झूठ न बोलो जैसे पुल चहलारी का। हाँ। और दिल में चाहे नफरत रखो आहा, लेकिन हंस के बोलो तुम। क्या कहने, दिल में चाहे नफरत रखो लेकिन हंस के बोलो तुम। इधर उधर की छोड़ के पुड़िया दिल जीतो नर नारी का। जी। और 100-200 लौंडन का ले लो, 100-200 लौंडन का ले लो। हाँ। धरना धरो कचहरी में। जी। 100-200 लौंडन का ले लो। धरना धरो कचहरी में। धरना धरो कचहरी में। खुद ही फेमस हो जी हो जब डंडा चली अधिकारी का। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। खुद ही फेमस हो जी फेमस हो होने का भी बड़ा जब आसान डंडा तरीका चली अधिकारी का। जी। एक दिन हमको 1 लाख की जाय के सब्जी लई आई। आहा, एक दिन हमको 1 लाख कि की जाय के सब्जी लई आई। चटनी न हमका 1 लाख जब भाव सुनन तरकारी का। हाँ। चटनी न हमका 1 लाख जब भाव सुनन तरकारी का। और आइए हम आपको बताते हैं कि प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है। जी। तो वैसे आपने अभी तरकारी का रेट जो आपने बताया, तो ये वाकई सरकार की नाकामी कहेंगे या आज के हालात को देखते हुए, लेकिन वाकई सब्ज़ी के जो रेट हम लोग सुनते हैं तो भूल जाते हैं कि भाई चटनी ही बेहतर है। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया अभी तरकारी का जो रेट आपने बताया। और प्रधानी के बारे में इलेक्शन करीब आ रहा है, हम दर्शकों को कुछ ये भी अच्छे पॉइंट पहुंचाना चाहेंगे कि अपने नाजरीन को हम ज़रूर सुनवाना चाहेंगे। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? प्रधानी का मैसेज तो यही हम देना चाहते हैं कि सभी लोगों के दिल के अंदर गुदगुदी होती है कि हम खड़े हो जाएं, हम जीत जाएं, हम खड़े हो जाएं, जीत जाएं। लेकिन प्रधानों को पैसा कैसे लोग खा जाते हैं और कैसे प्रधानी में जीतते हैं और कैसे हारते हैं, कैसे दौड़ते हैं, क्या क्या करते हैं जब वो टिकट लेके आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दादा बोले पोते अब की ठाड़ हुए प्रधानी माँ, खाए की खिचड़ी झुर्री पड़ गई सेहत बने बिरयानी माँ। और सत्ता और सरकार के बूते अपना जोर दिखेबै हम। सत्ता और सरकार के बूते अपना जोर दिखेबै हम। दूध में पानी मिलैत रहे दूध मिलेबै पानी में। बिल्कुल सही। दूध में पानी मिलैत रहे दूध मिलेबै पानी में। मट्टी और बालू का धंधा यूँ तो भवा पुराना। मट्टी और बालू का धंधा, मट्टी और बालू का धंधा यूँ तो भवा पुराना। अब ई नगरी के छोड़ के ढूंढबै दूसरा और ठिकाना। अब फिर से मौजे यहीं कटिए फिर से दिन मनमानी माँ। ठेका लेबै कुआं ताल का नोट कमेबै पानी माँ। दूध में पानी मिलैत रहे दूध मिलेबै पानी माँ। और 2 बीघा खेतवा बेच जाके टिकटवा ले आयन। 2 बीघा खेतवा बेच 2 बीघा खेतवा बेच जाके टिकटवा ले आयन। अब की हमहू ठाड़ी भयन है गाँव भरे माँ कही आयन। 2 बीघा खेतवा बेच जाके टिकटवा ले आयन। अब की हमहू ठाड़ी भयन है गाँव भरे माँ कही आयन। रात में अब तो नींद ना आवे का फंस गन सैतानी माँ। रात में अब तो नींद ना आवे का फंस गन सैतानी माँ। पकड़ के खोपड़ी रोई थे यू का होएगा नादानी माँ। पकड़ के खोपड़ी रोई थे यू का होएगा नादानी माँ। दूध में पानी मिलैत रहे दूध मिलेबै पानी में। और घर की कोठिया खाली हो गई, गांव के सब कुछ खाए गए
घर की कोठियाँ खाली हो गई, गांव के सब कुछ खाए गए गए, और घर दिलमा फूल जो खिले रहे वो सबके सब मुरझाए गए। घर की कोठियाँ खाली हो गई, गांव के सब कुछ खाए गए, घर में दिलमा फूल जो खिले रहे वो सबके सब मुरझाए गए। माने होतन पोते की तो परित नाई चाहता नी माँ, करा धरा सब चौपट हो गए, भैंस कूद गई पानी में। करा धरा सब चौपट हो गया, भैंस कूद गई पानी में। देखिए, ये करा धरा सब चौपट होएगा, भैंस कूद गई पानी में। ये प्रधानी भी इतनी आसान नहीं है कि आप 4 बीघे खेत बेच करके और टिकट ले आएं और अपना काम कर लें। आखिर में हमारे नाजरीन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज तो हम यह देना चाहते हैं कि भैया ये प्रोग्राम ज़रूर सब लोग देखो और इससे आनंद लो। हम जितनी टाइम हमका बोले हो हम हाजिर होई बा, फिर कुछ लेके कलाम आपके लिए। और हमरा कहने का मतलब है भैया ये सब्सक्राइब जरूर कर दियो, तनी घंटी जरूर दबा दियो, तनी जोर से, बहुत नीक लागत है, घंटी दबा दियो जी। हमारे कविगढ़ ने जो कहा है कि बड़े घंटी दबाने से बड़ा नीक लागत थी, तो ये आनंद आप भी लें, ताकि हमारा जो ये ख़ास प्रोग्राम है कवियों की पंचायत, आपको यहाँ से जस्ट आपको मिल जाए और आप इसका आनंद उठा सकें। कवियों की पंचायत हर शुक्रवार रात 9 बजे।
रात 9 बजे।